Hello students, welcome to Urban English Academy. This is Bhavna Sharma. Today we are going to start our next part of parts of speech, that is pronouns. Pronouns हमने लास्ट जब nouns पे आई थिंक आपने वीडियो सारी कवर कर ली होगी, आई होप सो. और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है नाउन के बाद, दैट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन में आते हैं. प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? सर्वनाम. कहाँ पे यूज़ होता है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था बहुत ज़्यादा कि नाउन की जगह पे जहाँ पे यूज़ होने वाले वर्ड्स जो होते हैं दोज आर कॉल्ड प्रोनाउंस. सो प्रोनाउंस हम डिटेल्स में देखते हैं क्या है. प्रोनाउंस के कितने पार्ट्स होते हैं. सो बेसिकली प्रोनाउंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं. दैट इज पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, relative pronoun and interrogative pronoun. So we have 9 types of pronouns. अब आइल्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखें तो इतनी डिटेल में हमें प्रोनाउंस पढ़ने की ज़रूरत है. सारे प्रोनाउंस को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. रीज़न इज़ आपको भूल जाएगी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन. लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने वैसे भी इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं उठाया, मैं बहुत ज़्यादा पिक एंड चूज़ करके आपके लिए इंपॉर्टेंट ही कंटेंट रेडी किया हुआ है. सो मेक श्योर कि आप जितना पढ़ रहे हो वो बहुत ध्यान से पढ़ो. हाँ, लेकिन जो ये बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंकिंग, एसएससी ये वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा डेप्थ में आपको पता होंगी वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा. लेकिन अगर हम आइल्स की बात करें, ये वीडियो स्पेसिफिकली आइल्स स्टूडेंट्स के लिए हैं. सो वहाँ पे हम देखते हैं वीडियो इनके प्रोनाउंस के क्या यूजेजेस हैं और कौन कौन से प्रोनाउंस हमें जो हैं वो ध्यान रखने पड़ेंगे. प्रोनाउंस बेसिकली मेक श्योर कि आप प्रोनाउंस की हर वर्ड, जैसे इंग्लिश में हर वर्ड है, हर वर्ड का कोई मीनिंग है, तो प्रोनाउंस के मीनिंग्स के ऊपर भी प्लीज़ ध्यान रखना. हर वर्ड की हिंदी बनाते जाओगे, पंजाबी बनाते जाओगे तो दैट वुड बी ईजी. सो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रोनाउन, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. इसे हम डिटेल में देखते हैं. कौन था, क्या है पर्सनल प्रोनाउन? बेसिकली यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बहुत बेसिक लेवल का है कि हमने स्कूल में ये चीज़ पढ़ी हुई है, फिर भी इसमें मिस्टेक्स देखी जाती हैं कि कहाँ पे आप मिस्टेक्स करते हो. तो मिस्टेक्स कहाँ होती हैं पहले मैं वो बता दूँ, उसके बाद ये देखते हैं. मिस्टेक्स हमारी होती है प्रोनाउंस एग्रीमेंट में. प्रोनाउन एग्रीमेंट क्या होता है? प्रोनाउन एग्रीमेंट एज इन कि अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ आई से, तो मुझे ऑब्वियसली आई के बाद वैसे ही वर्ड्स लगाने पड़ेंगे जो मेरे लिए यूज़ किए जा रहे हैं, ना कि आई की बजाय मैं हर लगा दूँ, हिज लगा दूँ. बहुत ज़्यादा मिस्टेक कहाँ होती है, जहाँ पे ही की जगह जब आप मेल की बात कर रहे हो, मेल की बात करते करते नेक्स्ट सेंटेंस में जाके आप क्या करते हो, हर लगा देते हो. बोलते हुए काफ़ी हद तक ये मिस्टेक देखी जाती है. बेसिकली आई स्पीकिंग में ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक देखी जाती है. लेकिन यहाँ पे अगर आप इसे एक बार हिंदी देख लोगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि कॉन्शियसली आप जितना ज़्यादा ध्यान दोगे तो वो मिस्टेक्स बहुत माइनर है. लेकिन अगर ये मिस्टेक्स कमिट करी जाती हैं तो ये मिस्टेक्स नहीं, ये ब्लंडर्स कंसीडर किए जाते हैं. क्यों ब्लंडर्स? क्योंकि आप जेंडर ही चेंज कर रहे हो. सो प्रोनाउन को हिला देना या गलत बोल देना, मेल को फीमेल बना देना या फिर ऑब्जेक्ट बना देना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कंसीडर होती है और ये माइनर नहीं मेजर मिस्टेक मानी जाती है. सो पहले देखते हैं पर्सन. पर्सन प्रोनाउंस बेसिकली पर्सन कितने तरह किस पार्ट्स में हमने उसे डिवाइड किया है. दैट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ये शायद आपने नरेशन में करा होगा और नरेशन में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन मीन्स द पर्सन हु इज स्पीकिंग, सेकंड पर्सन जिससे वो बात कर रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है. फर्स्ट पर्सन आई होगा हमेशा. सो लेट्स सी फर्स्ट पर्सन देखते हैं. सिंगुलर और प्लूरल मैंने इनको डिवाइड ऐसे किया कि सिंगुलर प्लूरल आप ध्यान रखो. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, एक पर्सन के लिए जब हम वर्ड लगाते हैं तो वो क्या है? आई. फाइन. सो आई, वी, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन. मैंने इसे ब्रैकेट में डाला. ये क्या है? पर्सन को आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम. पर्सन कितने तरह के हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अब इसमें आगे क्या है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, और वो मैंने अलग से एक लिखा हो, उसे बाद में देखते हैं. सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव. जब आप सेंटेंस में इन प्रोनाउंस की प्लेस देखते हो, फंक्शन देखते हो, तो कहाँ पे होता है? कहाँ पे यूज होते हैं प्रोनाउंस? नाउन को रिप्लेस करते हैं. और नाउन कहाँ पे आते हैं हमारे? सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट में. इन 2 प्लेसेस में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में प्रोनाउंस यूज करते हैं. सो अगर सेंटेंस को मैं किसी नेम से स्टार्ट कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, रोहन गेव अ पेन टू गीता. रोहन क्या था? नाउन. गेव अ पेन टू गीता. गीता क्या है? नाउन.
सब्जेक्ट में भी नाउन है, ऑब्जेक्ट में भी नाउन है। तो सब्जेक्ट को भी, अब सब्जेक्ट मोहन या रोहन जो भी आप नेम बोल रहे हो, उसमें क्या लगा दोगे, ही गेव द पेन टू गीता। गीता क्या है, ऑब्जेक्ट, वहां पे क्या लिख दोगे, हर। तो लेकिन अब जब हम इनकी बात करते हैं प्रोनाउंस की, यहाँ पे प्रोनाउंस एग्रीमेंट में भी और इवन प्लेसमेंट में भी बात करें तो सपोज रोहन गेव अ पेन टू राधा, रोहन इज अ नाउन, नाउन, पेन इज ऑल्सो अ नाउन। ये 3 नाउन है, मतलब तीनों नाउन को हम प्रोनाउंस में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मुझे दोबारा इसी के बारे में बात करनी है। तो रोहन को अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकती हूँ, ही। अब अलग से सेंटेंस बना देते हैं, ही ऑल्सो, क्या किया उसने, ही ऑल्सो हेल्प्ड हर। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे क्या लगाया, ही, यहाँ पे लगाया हर, यहाँ पे शी क्यों नहीं लगाया, तो शी क्या था, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं और हमारे उसी तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी होते हैं, जैसे हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस लगाते हैं। जब आप सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हो, अगर आप प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह पे लगा रहे हो तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आएंगे, अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की जगह पे, नाउन की जगह पे प्रोनाउंस यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आएंगे। तो ये गलती नहीं करनी, यहाँ पे ही लिखा है वहां पे जाके हिज नहीं कर दोगे, ये चीज का ध्यान रखोगे। सो ही ऑल्सो हेल्प्ड हर। अब ये देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। तो अगर मैं आई की बात करूं, आई की क्या है, हिंदी अगर देखें मैं, सिंगुलर में, प्लूरल में क्या हो जाता है, वी, दैट इज हम। ऑब्जेक्टिव में अगर आप इसे ऑब्जेक्ट में यूज करने जा रहे हो, जैसे मैंने, उसने मुझे एक पेन दिया, मुझे की इंग्लिश क्या होगी, मी। अगर मैं आगे देखूं, उन्होंने या उसने हमें एक पेन दिया, हमें, दैट इज वी आर ऑब्जेक्ट, काम वो कर रहा है ना, तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ। तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अस। एक दो सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, वी आर स्टूडेंट्स, मैं एक स्टूडेंट हूँ, वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे मैंने सॉरी गलत लिख दिया हुआ है, यहाँ पे आई आएगा, ओके नहीं सही था, सॉरी, ही। अब ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दी। अब ही की बजाय मैं अगर यहाँ पे नेम लिख दूँ, रोहन, मोहन, सोहन, कुछ भी, रोहन गेव मी, रोहन ने मुझे एक किताब दी, मुझे कोई चीज़ दी है, तो यहाँ पे मी क्या हो गया, मुझे, अ बुक। नेक्स्ट इज द अदर ऑब्जेक्ट, दे। अब दे का अगर देखें, वो आगे जाके देखते हैं, दे, उन्होंने इन्फॉर्म किया, किसे, हमें। तो हम कहाँ पे चले गए, एंड में, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास, पोजेसिव। पोजेसिव को एक बार यहीं पे छोड़ते हैं, पहले यही देख लेते हैं हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सेकंड और थर्ड पर्सन के। सेकंड पर्सन की क्या है, मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगी सारा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिंगुलर और प्लूरल। सेकंड पर्सन मीन्स तुम या फिर आप, यू। हमारे पास एक ही इंग्लिश में वर्ड है यू, और अगर हम सिंगुलर की बात करें तब भी हम यू करते हैं, अगर हम प्लूरल की बात करें तब भी हम यू यूज़ करते हैं। तो यू क्या हो गया, आप या तुम। सिंगुलर प्लूरल के लिए दोनों, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो, कहाँ पे यूज़ हो रहा है यू, सब्जेक्ट की प्लेस पे। नेक्स्ट यू, तुम्हें भी मुझे यही बोलना है, दे इन्फॉर्म्ड यू, उन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म किया, उन्होंने तुम्हें मीन्स तुम्हें प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, उन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म किया। तो एग्जैक्ट, जैसे यहाँ पे आई का मी बन गया, वी का अस बन गया, यू का एंड में भी ऑब्जेक्टिव भी यू ही रहता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं। सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी दे और हर ही और दे लिख दिया था, उसके बाद नेम लिख दिया। अगर देखें ही शी, ही किसके लिए यूज़ होता है, फॉर मेल और फॉर बॉय। शी किसके लिए यूज़ होता है, फॉर फीमेल और फॉर गर्ल, कुछ भी लिख दो। हिंदी या हिंदी क्या होती है इनकी, दैट इज़ वह ही रहता है। अब वह मेल है या फीमेल है ये नहीं हम आइडेंटिफाई कर सकते। वह खेलता है, लास्ट वर्ड से पता चलेगा। खेलता है तो क्या है, ही इज़ अ गाय। वह खेलती है, शी इज़ अ गर्ल।
अब यहाँ पे देखें, हमें लास्ट वर्ड से वह की आइडेंटिफिकेशन होती है। कहाँ पे यूज़ होते हैं ये? बिगनिंग में। सेम मैंने इसके सेंटेंसेस यहाँ पे नहीं लिखे, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। आई एम अ स्टूडेंट को क्या बना दें? ही इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ स्टूडेंट। फाइन। अब इसका प्लूरल क्या होता है? अगर हम बोल रहे हैं एक लड़के की बात कर रहे हैं तो ही, एक लड़की की बात कर रहे हैं शी, अगर हम मिक्स जेंडर्स की बात कर रहे हैं वो 3-4 लोग हैं, बॉयज़ गर्ल्स कुछ भी हो सकता है, तो वे क्या हो जाएगा हमारे पास? दे। ठीक है, आगे देखिए अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनता है। हमारे पास ही के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है? हिम। और हर के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है? सॉरी, शी के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है? हर। सिमिलरली दे के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है? देम। हिम मीन्स उसको, देम मीन्स उन्हें। अब यही बोल रही हूँ मैं, उसने रोहन ने उसको इन्फॉर्मेशन दी। उसको किसको? हिम, हर, कुछ भी हो सकता है। रोहन ने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी। उन्हें क्या है? मतलब ज़्यादा पता चल रहा है तो क्या हो सकता है? देम। मतलब इन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का मीनिंग क्या है? ये कभी भी इनसे हम वी कांट स्टार्ट अ सेंटेंस, हम इसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। डोंट मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग दीज वर्ड्स एट द बिगनिंग। फाइन। कई बार ये यूज़ हो जाता है मी ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं माई फ्रेंड, मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू द पार्टी। मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू द पार्टी, दिस इज़ मी ऑब्जेक्ट है। मी की अगर हिंदी हम देखें तो क्या थी? मुझे और मेरा फ्रेंड पार्टी पे गए नहीं। माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द पार्टी, दिस इज़ अ रूल। इसके और भी रूल्स होते हैं 2, 3, 1, 1, 2, 3 कि कहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, वो मैं एक बार ही आपको एक दो टिप्स इसकी बता दूंगी। वैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल नहीं है, लेकिन स्टिल क्योंकि आप अगर आयल्स के लिए ग्रामर पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप नरेशन यूज़ नहीं करते, तो उसके लिए इतना सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इनफ है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पजेसिव। पजेसिव क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जहाँ पे हमारे अब मैं बोल रही हूँ पेन इज अ नाउन। किसका पेन? मेरा पेन। अगर मैं अपनी किसी चीज़ की, मतलब सब्जेक्ट जो है वो अपनी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ पे कौन से प्रोनाउंस यूज़ होंगे? पजेसिव। और इनके साथ हमेशा एक चीज़ आती है, वो क्या है? इट ऑलवेज कैरी अ नाउन। इसके साथ हमेशा नाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ माई इज़ बिग, वॉट? माई हाउस इज़ बिग। मतलब आपको अपनी किसी चीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी। पजेसिव का मतलब है मालकियत किसी चीज़ की, आप किसी चीज़ के ओनर हो या कोई चीज़ आपको बिलोंग करती है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस दो होते हैं, दैट इज़ 2 या 3 वी कैन से, माई और माइन। यहाँ पे हम देखते हैं माई मीन्स मेरा, माइन मीन्स भी मेरा। डिफरेंस क्या है? और प्लूरल क्या होता है वी का? आवर, आर्स। ये हमारे पजेसिव प्रोनाउंस हैं। जब अगर आप अपनी किसी चीज़ की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पजेसिव प्रोनाउंस यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि माई हाउस इज़ बिग। क्या बिग है? हाउस। अब यहाँ पे मैंने दिस से सेंटेंस शुरू किया है। दिस इज़ माई हाउस, ये है घर, मेरा है। दिस हाउस, ऑब्वियसली माई के बाद मैंने क्या बोला? इनके साथ हमेशा नाउन आता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? हाउस। इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। प्रोनाउन एडजेक्टिव्स या पोजेसिव एडजेक्टिव्स बोल दो। एडजेक्टिव्स क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव्स भी क्या करते हैं? नाउन के आगे आते हैं और नाउन की क्वालिटी बताते हैं। ये क्या बता रहे हैं कि किसकी वो चीज़ किसको बिलोंग करती है? माई, ही, हिम, हर। तो ये किस चीज़, किस पर्सन की वो चीज़ है, वहाँ पे हम पोजेसिव प्रोनाउंस लगाते हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दिस हाउस इज़ माइन। यहाँ पे मैंने माइन यूज़ किया है। डिफरेंस क्या है? दिस इज़ माई हाउस, दिस हाउस इज़ माइन, नॉट अ मेजर डिफरेंस। जब आप माइन यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसके पीछे हमने क्या नहीं लगाया? नाउन नहीं लगाया। पहली चीज़ ये इसे डिफाइन कर रहा है। मैं ये बोल रही हूँ यह घर मेरा है, मैं बोल रही हूँ दिस हाउस इज़ माई हाउस इज़ बिग, मेरा घर बहुत बड़ा है। दिस इज़ माई हाउस, ये घर मेरा है। अब यहाँ पे जब मैं प्रेशर डाल के बोलना चाह रही हूँ दिस हाउस इज़ माइन, मतलब ये घर मुझे बिलोंग करता है, तो मैंने वहाँ पे क्या यूज़ कर दिया? माइन। बहुत कम यूज़ होते हैं ये वर्ड्स, माइन, योर्स, बहुत प्रेशर के लिए जब हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकेंड पर्सन में पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है? योर, योर्स। योर मीन्स तुम्हारा,
योर्स मीन्स भी तुम्हारा। सेम सेंटेंस अगर इसी से बना ले, योर हाउस इज बिग, दिस इज योर हाउस, दिस हाउस इज योर्स, ये है आपका घर है। फाइन, यह आपका घर है, यह घर आपका है, बस इतना सा ही फ़र्क है। वैसे ग्रामेटिकली अगर इसके रूल देखें तो बहुत डेप्थ में चले जाएंगे, बट इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। नेक्स्ट अगर देखते हैं हमारे पास लास्ट वन इज हिज, हर और हर्स। अब हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था बॉयज़ के लिए या मेल्स के लिए, वो हिम था, और हर था गर्ल्स के लिए। यहाँ पे क्या है, बॉयज़ के लिए तो हमारे पास एक और प्रोनाउन है हिज, लेकिन हर हमारे पास सेम ही यूज़ होता है, चाहे वो पोजेसिव हो और चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। और लास्ट आ जाता है हमारे पास हर्स। इसके पीछे मतलब अगर हम इसे एस लगा दें इन चीज़ों के पीछे, जैसे योर्स लगा दिया, हर्स लगा दिया, देयर्स लगा दिया, तो ये कौन सा फंक्शन प्ले कर रहे हैं, माइंड का। फाइन, सो हिज, गलती कहाँ होती है, हिज हर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी देखो सिर्फ इसकी, और इसमें कोई ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसका, हर्स मीन्स उसका। उसका क्या, उसकी किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसका घर, उसके फादर, उसके मदर, उसकी फैमिली, उसका शहर, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हिज हाउस। अब यहाँ पे देखें, माई हाउस इज़ बिग की जगह क्या बना लें, हिज हाउस इज़ बिग, दिस इज़ हिज हाउस, दिस हाउस इज़ हिज। फाइन, नेक्स्ट यू टॉक अबाउट हर, तो हर में क्या हो जाएगा, दिस इज सॉरी माई हाउस, हर हाउस इज़ बिग। देन यू हैव, आई एम नॉट चेंजिंग दी सेंटेंसेस क्योंकि इसमें इतनी डेप्थ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन्हीं को कन्वर्ट करके बना रही हूँ। हर हाउस इज़ बिग, दिस इज़ हर हाउस, दिस हाउस इज़ हर्स। आई थिंक ये क्लियर है। लास्ट हमारे पास यहाँ पे आता है प्लूरल। प्लूरल किस चीज़ का प्लूरल है हमारे पास, थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या था, दे, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देम। अब पोजेसिव क्या है, देयर और देयर्स। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन रहती है, थोड़ा सा मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ। देयर और देयर क्या डिफरेंस होता है, हमारे पास ये दो देयर है, THEIR और THERE। THEIR देयर किसके लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए, और THERE देयर कहाँ पे यूज़ होता है, वी हैव दैट देयर फॉर प्लेस, जहाँ पे हम डमी सब्जेक्ट भी कई बार ही लगाते हैं। लिख लो आप इसे प्लीज़, भूल मत जाना, प्लेस और पर्सन। देयर मीन्स उनका हाउस, देयर मीन्स देयर सिटी इज़ वेरी बिग, देयर हाउस इज़ वेरी बिग। सो जहाँ पे आप दो या तीन, जैसे मैं बोल रही हूँ स्टाफ मेंबर्स की बात कर रही हूँ, आई हैव अ वेरी गुड स्टाफ इन माई ऑफिस। अब यहाँ पे मैं किसी और की बात कर रही हूँ कि माई ब्रदर इज़ वर्किंग इन अ कंपनी एंड देयर इज़ अ वेरी बिग गार्डन, देयर इज़ अ वेरी बिग गार्डन। कहाँ इस, अब ये देयर कौन सा देयर है, देयर इज़ अ वेरी बिग गार्डन, वहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है, वो देयर प्लेस के लिए यूज़ हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि माई ब्रदर वर्क्स इन अ कंपनी, हिज स्टाफ इज़ वेरी नाइस, दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर, देयर बॉन्डिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देयर बॉन्डिंग, अब किसकी बॉन्डिंग की बात हो रही है, देयर बॉन्डिंग मतलब उनकी स्टाफ, जो हमारा स्टाफ जो प्लूरल था उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, देयर, मतलब स्टाफ की बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी है। तो वो वाला देयर कौन सा है, वो वाला देयर हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। लास्ट हमारे पास आ जाता है, अब ये तो हमारे पर्सन्स के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास यूज़ होता है इट, थिंग्स, एनिमल्स एंड बेबीज़। जब जिस चीज़ का हमें जेंडर क्लियर नहीं हो, जेंडर एज इन बेबीज़ का भी कई बार जेंडर क्लियर नहीं होता, बिफोर बर्थ या इवन आफ्टर बर्थ 1 साल के बेबी को हम इट ही बुलाते हैं। तो क्या है, इट, इट्स। कौन सा इट, यहाँ पे हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और पोजेसिव प्रोनाउन। अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्या है, इट मीन्स यह, इट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में ही यूज़ होता है। जैसे कि इट इज़ अ पेन, फॉर एग्जाम्पल मैं पेन को ही लेके चल रही हूँ, मेरे पास अभी यही है, तो इट इज़ अ पेन। अगर मैं बोलूँ इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, अब मैंने इसे ऑब्जेक्ट में लगाना है, ही गेव इट टू, आई गेव इट टू माई फ्रेंड, आई गेव इट। अब इट कहाँ पे चला गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे इट क्या है,
जब आप आइल्स में रीडिंग करोगे तो प्रोनाउंस को, अगर उसकी रिदम आपको नहीं पता, रिदम एज इन कि कहाँ से इट अगर लिखा हुआ था, आपको सब्जेक्ट ही नहीं क्लियर हो रहा कि इट किसकी बात हुई थी, तो पिछली वाले सेंटेंस में नाउन के ऊपर ध्यान दो। बिना नाउन्स के प्रोनाउंस अकेले नहीं आएंगे कभी। कई बार ये होता है कि प्रोनाउंस शुरू कर देता है, जैसे ही से सेंटेंस शुरू कर दिया, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, कमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और काइंड ऑफ मीन्स क्या करते हैं हम यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाकर सेंटेंस शुरू कर देते हैं, उसके बाद एंड में जाके हम उस सब्जेक्ट का नेम बताते हैं, तो वहाँ पे भी हमें सब्जेक्ट का ध्यान रखना होता है कि वो नाउन क्या है। सो जब आप रीड कर रहे हो तो इट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस जाता नहीं है, तो यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखो, रीडिंग के बहुत सारे आंसर्स इसमें गलत हो जाते हैं। अब इट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में आता है। इट्स क्या है, इट्स और इट्स भी दो तरह के हैं, जैसे देयर और देयर हमने दो तरह का किया है, तो यहाँ पे अगर देख लें इट और सॉरी इट्स एक कॉमा के साथ आता है, और एक इट जो है मैंने टू ही लिख दिया यहाँ पे, दिस इज इट। अब ये जो इट है तो ये क्या है, इट इज, अगर कॉमा दैट इज अपोस्ट्रोफी, अगर हम लगाकर कॉमा नहीं अपोस्ट्रोफी लगाकर लगा रहे हैं तो दैट इज इट इज, और अगर हम बिना अपोस्ट्रोफी के एस लगा रहे हैं तो वो क्या है, इट्स मतलब इसका या उसका, इसका ही ऑब्वियसली इस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ इट्स कलर इज रेड, इट्स कलर मतलब इसका कलर रेड है, तो वो चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। लास्ट पॉइंट एनिमल्स की मैंने बात करी थी, अगर एनिमल्स आपके पेट एनिमल्स हैं तो क्या आप उन्हें ही शी बुला सकते हो, इट डिपेंड्स। अगर आप उन्हें ह्यूमंस की तरह या आप उन्हें लिविंग क्रिएचर्स की तरह या आप किसी चीज़ के साथ फीलिंग अटैच कर ले तो उसके साथ भी ही शी लगा सकते हो, डिपेंड करता है, लेकिन वो ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं होता, इसलिए हम इसे एनिमल्स और बेबीज़ और चीज़ों के साथ हम क्या लगाते हैं, इट। सो लिविंग थिंग्स के लिए हमारे पास ये हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमारे पास नॉट नॉन लिविंग थिंग्स, बिकॉज एनिमल्स और बेबीज आर नॉट नॉन लिविंग थिंग्स, पहले यही होता था नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट लगा दें, लेकिन येस बेबीज एंड एनिमल्स ऑल्सो यूज इट। सो नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? बेसिकली जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो वहाँ पे हम किसी चीज़ को शो करना या पॉइंट आउट करना, वहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बहुत ज़्यादा बेसिक वाला जो आपने स्कूल में करते होगे, दिस दैट दीज दोज, जो हमने अपने किंडरगार्टन्स में करा होगा, वही वाला दिस इज़ हेयर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वही करने जा रहे हैं हम। सो बेसिकली हमारे पास दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कितने हैं हमारे पास? 7 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, दिस दैट दीज एंड दोज। अगर किसी चीज़ को मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ तो पॉइंट आउट करते हुए इफ़ आई हैव टू से मुझे वो पकड़ा दो, मुझे ये पकड़ा दो, मुझे वो चीज़ें पकड़ा दो, या वो मतलब ये या वो, यही 2 वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ का हमें नाम ना बताओ या हम लेना नहीं चाहते उसका नाम, फाइन। सो वहाँ पे हम अगर सिंगुलर चीज़ है, मैं बोल रही हूँ आपके नियर, अगर कोई नियर कोई चीज़ पड़ी है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, दिस। और अगर वही चीज़ बहुत सारी चीज़ें आपके पास पड़ी हैं तो वो क्या है, दीज। एक सिंगुलर एक चीज़ अगर आपके पास पड़ी है, आप उसे पॉइंट आउट कर रहे हो तो आप क्या यूज़ करोगे, दिस। अगर वो बहुत सारी हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे, दीज। सो दिस इज़ अ पेन, इफ़ आई वुड से गिव मी दिस पेन, अगर मैं इसको बोल रही हूँ बहुत सारे पेन हैं, गिव मी दीज पेन्स, तो ये सारे पेन मुझे दे दो और ये है एक पेन मुझे दे दो, तो वहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल ये है और ये। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट एंड दोज। जब डिस्टेंस पे कोई चीज़ पड़ी हो, आपसे दूर पड़ी हो, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, दैट। दैट सिर्फ प्रोनाउंस में नहीं आता, थोड़ी सी ग्रामर यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है जब प्रोनाउंस के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मिक्स हो जाते हैं, जैसे दैट यहाँ पे नहीं आएगा, दैट आपका कंजंक्शन में भी यूज हो जाता है। सिमिलरली बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जो कंजंक्शंस भी हैं, एडजेक्टिव्स भी हैं, एडवर्ब्स भी हैं, अगर माइन्यूटली उन्हें देखोगे तो उनके डिफरेंसेस समझ आ जाते हैं आपको। बेसिकली आपको यूजेज जो है अगर आप उसे इन डेप्थ पढ़ोगे तो उसकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वहाँ पे जितना डेप्थ में आप ये चीज़ें पढ़ते हो उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाता है। सो लेट्स सी दैट। दैट क्या है, जब कोई डिस्टेंस पे कोई चीज़ पड़ी है, आप उसे पॉइंट आउट कर रहे हो, आपसे दूर पड़ी है तो वो क्या है, दैट। अगर वो प्लूरल है तो क्या होगा, दोज। गिव मी दैट पेन, गिव मी दोज पेन्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है सच एंड द सेम। सच मीन्स शी इज सच अ नाइस गर्ल, शी इज सच अ नाइस गर्ल्स मीन्स वो बहुत ही नाइस है। सच अ नाइस हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली वेरी के लिए। जब आप एम्फसाइज डाल रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर, तो किसी चीज़ या पर्सन के ऊपर, वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, सच। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल सीन, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है,
बहुत सुंदर के लिए हमने क्या लगा रहे हैं यहाँ पे सच। आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो, प्रोनाउंस क्या होता है, नाउन को डिफाइन करते हैं। शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप किसको डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे, प्रोनाउन को, सॉरी नाउन को। सो नाउन के बारे में बता रहे हो। बेसिकली इट्स एन एम्फेसिस, एडजेक्टिव के फॉर्म में आप इसे ले सकते हो, बट बेसिकली ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में सच मीन्स पॉइंट आउट कर रहे हो उस लड़की को, इसलिए हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। नेक्स्ट इज द सेम, जब किसी पास्ट मेमोरी या पास्ट रिएक्शन या फिर कोई सिचुएशन आपके सामने दोबारा आती है, या फिर आप बोलते हो कि किसी पर्सन को आप पहले मिले थे, अब वो पर्सन दोबारा आपके सामने आ रहा है। आप किसी पर्सन को मार्केट में मिले और वो कहीं आपको शादी में मिल गया, तो आप क्या बोलोगे, ही इज़ द सेम पर्सन आई मेट इन द मार्केट, मतलब वो सेम पर्सन है जिसे मैं मार्केट में मिली थी। दैट बिकम्स अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक इसमें एक्सेप्शन है, नॉट एन एक्सेप्शन बट इट्स अ रूल। अब अगर यहाँ तक तो ठीक था, दिस दैट सिंगुलर अगर पॉइंट आउट करना है, लेकिन अगर हमारे पास सेंटेंस है उसमें हमारे पास प्रोनाउंस क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं नाउन्स को। तो यहाँ पे मेरे पास ये नाउन है, नंबर 1 नाउन इज लैंडलाइन, मोबाइल फोन इज अ सेकेंड नाउन। लैंडलाइंस एंड मोबाइल फोन्स बोथ आर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंडलाइंस और मोबाइल फोन्स क्या हैं, बोथ मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे हम बात कर सकते हैं। However, अब मैं दोबारा लिखूँ इसको लैंडलाइंस एंड मोबाइल फोन्स, नो, वहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि मैं इनकी बात कर रही हूँ। ज़्यादातर पर्सन की जब बात करते हो बहुत ज़्यादा आइल्स की राइटिंग में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, जब आप प्लूरल नाउन्स लगा रहे हो उसके बाद आगे जाके समझ में नहीं आता लगाना क्या है। तो अगर दो नाउन्स आप साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे हो, एंड लगा के, कोई भी कंजंक्शन लगा के, तो उसके बाद जब आप प्रोनाउन यूज़ करोगे तो जो बाद वाला प्रोनाउन है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दीज, और अगर उससे पहले वाला जो फर्स्ट प्रोनाउन है उसके लिए क्या यूज़ करोगे, दोज। क्यों, क्योंकि मोबाइल फोन्स नियर है और लैंडलाइंस क्या है, दूर चली गई, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। अगर मैं सिंगुलर इसमें लगा दूँ, अगर मैं एस वाले वर्ड्स नहीं लगा रही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट। एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से। लैंडलाइंस, मोबाइल फोन्स बोथ आर, एंड मोबाइल फोन्स बोथ आर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हाउएवर दीज आर मॉडर्न। अब दीज किसके लिए यूज हुआ है, मोबाइल फोन्स के लिए। दीज आर मॉडर्न एंड दोज आर ट्रेडिशनल। यह मॉडर्न है और वह ट्रेडिशनल है। जो नाउन हमारा इसके बाद यूज, मतलब जो सेकंड नंबर पे जो नाउन आ रहा है उसके लिए हम दीज लगाएंगे, जो फर्स्ट नंबर पे के लिए नाउन आ रहा है वहाँ पे हम दोज लगाएंगे। सो मेक श्योर जब आप प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हो दिस, दैट, दीज, दोज पर्सन्स में, और अपनी राइटिंग्स में आप फ्लो, कोहेजन एंड कोहेरेंस बनाना चाहते हो, तो ये जो प्रोनाउंस है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वहाँ पे इसको यूज़ डेफिनेटली आप करोगे, और वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि दीज लगाना है। कई बार यहाँ पे प्लूरल लगा के यहाँ पे दैट लगा देते हैं बच्चे। सो मेक श्योर इस मिस्टेक को आप नहीं कमिट करो। ओके, सो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस मीन्स, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना बेसिकली, पर यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, जब आप किसी ग्रुप की बात कर रहे हो, लेकिन ग्रुप में आप एक एक को रेफर कर रहे हो, या फिर 2 या 4 लोगों को रेफर कर रहे हो, वहाँ पे हमारे कौन से प्रोनाउंस आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमारे पास ईच, कौन से प्रोनाउंस हैं, ईच, ईदर, नीदर, वन, नन, वन, एनी, ऑल। ईदर, नीदर को नाइदर, आइदर भी बोल सकते हो। यूजेजेस क्या है ईच। एक तो इसमें सबसे पहले जो आपको रूल का ध्यान रखना है वो ये है, इसको ऑल को छोड़कर हम इन सबके साथ कौन सी वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, व्हाट इज अ सिंगुलर वर्ब। अगर मैं बोल रही हूँ ही, तो ही के साथ क्या लगाओगे, इज या आर। ही के साथ ऑब्वियसली इज लगाओगे। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये सारे प्रोनाउंस लगा रही हूँ, नाउन्स की जगह पे ही आ रहे हैं ये सारे, चाहे इसके साथ हम आगे नाउन प्लूरल लगाएं, जैसे मैं बोल रही हूँ ईच, और एक चीज़ और, इनके साथ क्या आता है, ऑफ। अगर ये ऑफ के साथ आ रहे हैं तो प्रोनाउंस हैं, अदरवाइज ये कंजंक्शन हो सकते हैं, डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, एडवर्ब्स हो सकते हैं। लेकिन इनके साथ अगर ये बोल रही हूँ ईच ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज यहाँ पे वर्ड तो प्लूरल लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमारा क्या आएगा, इज। ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। ईच ऑफ द बॉयज मीन्स हर एक लड़का प्रेजेंट है। हर एक लड़का मतलब यहाँ पे सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में मैं एक एक की बात जब कर रही हूँ तो वहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ईच ऑफ द बॉयज। ईच मीन्स हर एक की बात कर दी, लेकिन यहाँ पे बॉयज के साथ आगे हम क्या लगा रहे हैं, इज, क्योंकि ईच की वजह से इज आया, ना कि बॉयज की वजह से हम इज लगा रहे हैं।
नेक्स्ट यू हैव ईदर नीदर। अगर हम ये देखें, ईदर मीन्स दो लोगों की बात हो रही है, ओनली फॉर टू, सिर्फ दो चीज़ों की, दो पर्सन्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, ईदर एंड नीदर। ईदर की अगर बात करें तो ईदर अगर मैं बोल रही हूँ, ईदर मीन्स दोनों पॉजिटिव सेंस में अवेलेबल होगा, दोनों में से, सॉरी वन सेंस, ईदर मीन्स दोनों में से कोई एक, नीदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं। अब मैं बोल रही हूँ ईदर ऑफ द बॉयज, अब मैं यहाँ पे ऑफ ऑब्वियसली इसमें आएगा, ईदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, मतलब दो लड़के हैं, दोनों में से कितने प्रेजेंट हैं, सिर्फ एक, या तो वो ये लड़का हो सकता है या वो लड़का हो सकता है, हम ये नहीं डिफाइन कर रहे कि कौन प्रेजेंट है। सपोज रोहन एंड राहुल, टू बॉयज आर देयर, उनकी बात हो रही है, और दो ही लड़कों में हम ये बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, पर हम नेम मेंशन नहीं कर रहे, तो मैं क्या बोलूँगी, ईदर ऑफ द टू बॉयज इज प्रेजेंट, दोनों में से कोई एक लड़का प्रेजेंट है। यहाँ पे नीदर ऑफ द टू बॉयज इज प्रेजेंट, मतलब दो लड़कों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ये नेगेटिव सेंस में आ जाता है, इसमें हम एक की बात कर रहे हैं, सो ये सिर्फ दो पर्सन्स के लिए यूज होगा। नेक्स्ट यू हैव नन वन, ये सिंगुलर चीज़ों के लिए, जैसे हम बोलते थे नन ऑफ द बॉयज है, तो यहाँ पे कहाँ पे यूज होगा, मोर देन, फॉर मोर देन टू, जो दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है, नन मीन्स नो वन, वन मीन्स एक की बात कर रहे हैं, एनी मीन्स कोई भी, ऑल मीन्स सभी। सो नन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब 30 बच्चे हैं, 30 लड़के हैं, 30 में से एक भी प्रेजेंट नहीं है। वन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट इन द क्लास, एक लड़का प्रेजेंट है 30 लड़कों में से। एनी ऑफ द बॉय इज प्रेजेंट, एनी ऑफ द बॉय हैज़ गिवन मी अ बुक, ये वैसे नेगेटिव सेंस में ज़्यादा यूज होता है एनी वाला सेंटेंस, एनी ऑफ द बॉय हैजंट गिवन मी अ बुक, किसी ने भी मुझे बुक नहीं दी, तो उसमें हम एनी, एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। अगैन ऑल ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट, क्योंकि ये इसको हम देखना पड़ता है हमें कि ये सिंगुलर है प्लूरल है, बाकी सारों के लिए हम कौन सा वर्ब यूज कर रहे थे, सिंगुलर, इसके लिए हम ऑब्वियसली ऑल, सभी की बात हो रही है तो प्लूरल फॉर्म हो जाता है हमारा, तो वहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो एक दूसरे की बात करें, हमारे पास दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। सुना होगा ज़्यादातर, एक दूसरे की बात जब हम करते हैं, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं, वे एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे, दोनों की हिंदी यही बनती है। डिफरेंस क्या है ईच अदर और वन अनदर में, ये सिर्फ दो लोगों की बात हो रही होगी, दे लव ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल स्टीव एंड कैरल लव्ड ईच अदर, यहाँ पे इन दोनों के आपस के रिलेशन की बात हो रही है, इंटरचेंज कहाँ हो रहा है, एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं वन अनदर, माई कलीग्स एंड आई परचेज्ड गिफ्ट्स फॉर वन अनदर। माई कलीग्स क्या हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और आई यहाँ पे भी प्लूरल हो सकता है, तो ये दोनों जो हैं ये प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये एक से दो से ज़्यादा लोगों में जब किसी चीज़ के एक्सचेंज की बात हो रही है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वन अनदर। पीपल शुड लव वन अनदर, अब पीपल क्या है, प्लूरल है, वन अनदर मतलब बहुत सारे लोग एक दूसरे की बात करें, ये दो ग्रुप्स बोल सकते हो, अगर आप हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में से देखें तो दो ग्रुप्स हो सकते हैं, यहाँ पे दो पर्सन्स होंगे, दैट इज ईच अदर वन अनदर। तो इसमें एक सिंगुलर भी लेके चल सकते हो, यहाँ पे प्लूरल हो सकता है या दोनों प्लूरल हो सकते हैं, दिस इज द डिफरेंस इन द ईच अदर एंड वन अनदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिफ्थ पार्ट ऑफ प्रोनाउंस, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में हमारे पास क्या है, वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्स, ये हमने इस पर्सनल प्रोनाउंस करे थे, अगर आप इसके पहले वाला पार्ट याद करो तो वहाँ पे हमने पर्सनल प्रोनाउंस किए थे, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन हमने किया था, उसमें हमारे पास उसी के प्रोनाउंस को अगर हम अपनी बात करते हैं तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो अपने बारे में ही बताएं। अपने बारे में बताने से मतलब वर्ड्स पहले देख लेते हैं क्या है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, अगर इसे प्लूरल कर दो तो जो आवर सेल्फ, देम सेल्फ, अगर आप ही शी को भी हर सेल्फ, हिम सेल्फ ये बना सकते हो, इट सेल्फ, ये चीज़ें यू कैन यूज इन सेल्फ, मतलब जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनके साथ आप सेल्फ लगा सकते हो। अब ये यूज़ कहाँ होते हैं,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो लेट्स सी. माई सेल्फ, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं माई सेल्फ, माई सेल्फ सो एंड सो, माई सेल्फ भावना शर्मा और समथिंग लाइक दैट. अब माई सेल्फ का अगर हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो माई सेल्फ का मतलब है मैं अपने आप. अब मैं बोलूँ मैं अपने आप भावना शर्मा, दैट इज आई थिंक अ मिस्टेक वाइल स्पीकिंग, वाइल गिविंग योर इंट्रोडक्शन. यू कैन सिंपली से आई एम भावना शर्मा, दिस इज भावना शर्मा, ये सही है. लेकिन आप बोल रहे हो माई सेल्फ भावना शर्मा, मैं अपने आप भावना शर्मा, रिफ्लेक्ट करेगा जब आगे आपका प्रोनाउन यूज हुआ है, मतलब आगे आप आई की बात कर रहे हो, फिर ये दोबारा आई के बारे में कुछ बताए तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम अपने आप किया है. तो मैंने अपना काम अपने आप किया है, मैंने अपनी बात तो कर ही रही थी, फिर मैंने इसी के ऊपर एम्फोसाइज करने की कोशिश करी है. आई हैव डन माई वर्क बाय माई सेल्फ और आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ. सिमिलरली योर सेल्फ, तुमने अपना काम अपने आप से किया है. यू हैव डन योर वर्क योर सेल्फ, यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, आप अपना काम अपने आप से करो. तो यहाँ पे क्या होगा, ये अकेले कहीं नहीं आते, सब्जेक्टिव में हम इन्हें नहीं यूज़ करते. इसके लिए हमारे पास पहले एक प्रोनाउन होना चाहिए और यही सेम ही प्रोनाउन होगा. आई के लिए योर सेल्फ नहीं लगा सकते, यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, सॉरी आई शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, ये नहीं होगा, दैट इज इनकरेक्ट. आई शुड डू माई वर्क माई सेल्फ, मतलब आप अपने आप की ही बात कर रहे हो. जो पहले सब्जेक्ट था हमारा, जो पहला प्रोनाउन है, उसी के बारे में हम पीछे जाके भी योर सेल्फ लगा रहे हैं. सिमिलरली अवर सेल्फ, जब वी का प्रोनाउन हमारे पास क्या है, आर, और आर को अगर हम प्लूरल में देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो क्या बन जाता है, आर सेल्व्स एंड देमसेल्व्स. सिमिलरली ही हिमसेल्फ डज हिज वर्क, she herself does his work. So this is what the reflexive pronouns are. कौन से वर्ड्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि जो वर्ड्स के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं और किन वर्ड्स के साथ नहीं करते. जैसे कि enjoy, pride, absent, present, introduce, busy, etc. इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और किसके साथ नहीं यूज़ करते, ओपन, सेल, वॉश, she has washed her hand herself, कोई सेंस नहीं बनाता, she has washed her hands. So dress, feel, concentrate, ये सारे क्या हैं, इनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं लगाओगे, इनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लगाओगे. नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट मीन्स इंडेफिनिट वर्ड से क्लियर हो रहा है जिसके बारे में हम श्योर नहीं है. श्योर एज इन क्या चीज़ श्योर नहीं है. जब आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो, अगर मैं बोल रही हूँ ही, शी, दे, एनीथिंग आई एम यूजिंग, तो वहाँ पता चल रहा है कि ही बॉय के लिए यूज़ हो रहा है, शी गर्ल के लिए यूज़ हो रहा है. इंडेफिनिट प्रोनाउंस में हमें जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम कि किसके बारे में बात हो रही है, क्या वो पर्सन मेल है या फिर फीमेल है. तो वो वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस में कौन कौन से हैं हमारे पास, लेट्स सी. फर्स्ट इज एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी. ये दो पार्ट्स में अगर हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, ये बडी वाले और ये वन वाले, इनमें कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा, दोनों बिल्कुल सेम ही साउंड, मतलब मीनिंग इनका सेम ही होता है. हाँ, हम फॉर्मल राइटिंग्स में या फॉर्मल स्पीकिंग में ज़्यादातर एवरीवन यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल में हम ज़्यादातर एवरीबडी या एनीबडी यूज़ कर लेते हैं. लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं है कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, सिर्फ यूजेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है. सो एवरीवन अगर हम देखें, एवरीवन मीन्स क्या है, हर कोई. समवन मीन्स कोई, किसी की बात हो रही है, कोई पता नहीं किसकी बात हो रही है. नो वन मीन्स कोई भी नहीं. एनीवन मीन्स कोई एक. सो कोई और समवन, एनीवन, ये हमें ये बता रहे हैं कि हाँ किसी की बात हो रही है, लेकिन वो कौन है उसका हमें कोई आइडिया नहीं है, हम सिर्फ अजम्पशन में वो पर्सन भी लेके चल रहे हैं. एवरीवन शुड प्ले विद, एवरीवन शुड प्ले दीज डेज, एवरीवन शुड रिमेन हैप्पी. सो ये क्या है, एवरीवन हर किसी की बात कर रहे हैं. समवन शुड हेल्प द पुअर, नो वन हैज़ हेल्प द पुअर. एनीवन, हैज़ एनीवन टेकन माई नोटबुक, क्या किसी ने मेरी कोई नोटबुक ली है. सो बेसिकली हम कोई पर्सन जहाँ पे हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं हो वहाँ पे हम ये वाले प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. सिमिलरली एवरीबडी का भी यूजेज सेम ही होता है. अब आगे देखें हमारे पास इनमें प्रॉब्लम क्या आती है. जब हम ये प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट करें, एवरीवन शुड प्ले क्रिकेट, एवरीवन शुड रिमेन हैप्पी और हेल्दी, ये सेंटेंसेस, पहला सेंटेंस तो इससे बन गया. जब हम इसके आगे इसकी और बात कर रहे हैं, जैसे एवरीवन शुड प्ले क्रिकेट, अब आगे जाके मैं बोल रही हूँ दे शुड बी, दे विल रिमेन हेल्दी. तो एवरीवन, ये सारे वर्ड्स में एक सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स हम करते हैं, इन्हें प्लूरल कंसिडर कर लेते हैं, जबकि ये सारे क्या होते हैं,
सिंगुलर और उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब्स लगाते हैं, जैसे इज, वॉज। अगर आप हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो तो वहाँ पे एस और एस का यूजेज होगा, क्योंकि ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर अगर आ रहे हैं तो ये क्या बन जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल इसकी देख लें। सबसे पहले एक और चीज़, हम जब इन्हें यूज़ कर रहे हैं इन आर एज अ सब्जेक्ट, और आगे जाकर हम अगर पर्सन, इनका प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो वो प्रोनाउंस क्या हैं हमारे पास, ही, शी, हिम, हर, हिज, हर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, कुछ भी आप लगा रहे हो। यहाँ पे कहीं पे भी मैंने प्लूरल प्रोनाउन नहीं लिखा, दे या समथिंग, और मैंने दोनों लिखे हैं, ही, शी, हिम, हर, और स्लैश डाल के। इसका क्या मतलब है, वैसे तो हमारे इंग्लिश में जो रूल था, जैसे जैसे इंग्लिश इवॉल्व होती है उसमें चेंजेस आते जाते हैं, और जितना भी पहले ये डिबेट होती थी कि सिर्फ ही लगता था जब भी एवरीवन समवन की बात हो रही है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ जेंडर कंसीडर करते हैं वो मेल हो जाता था। फिर इसके ऊपर फिर डिबेट हुई कि आप सिर्फ मेल की क्यों बात कर रहे हो, तो फिर ये रूल आया कि ही और शी आप दोनों को यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी इंग्लिश लैंग्वेजेस में आप देखोगे कहीं पे एवरीवन और समवन को सिर्फ ही के साथ आगे रेफर किया हुआ है, कहीं पे ही और शी दोनों लगा कर रेफर किया। आप वैसे दोनों लगाओ तो ये गलत नहीं होगा, यू कैन यूज़ बोथ, और ये ज़्यादा करेक्ट होता है, क्योंकि आजकल की इंग्लिश के रूल्स के अकॉर्डिंग ही और शी हम दोनों यूज़ करते हैं। इसे एग्जाम्पल के साथ एक बार ही देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन इज, अब यहाँ पे एवरीवन मेरा क्या था, सब्जेक्ट, एवरीवन इज, और मैंने वर्ब कौन सा लगाया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब इज लगाया, ना कि आर लगाया। एवरीवन हर एक की बात हो रही है। एवरीवन इज टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस दीज डेज, हर कोई ऑनलाइन क्लासेस आजकल ले रहा है। दे आर लर्निंग अ लॉट, ज़्यादातर जो आइल्स में या अदरवाइज राइटिंग में मिस्टेक देखी जाती है, यहाँ पे एवरीवन था, यहाँ पे आके हमने क्या लगा दिया, प्रोनाउन एग्रीमेंट गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर था तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, सिंगुलर प्रोनाउन। तो इसकी जगह दे की जगह हम क्या लगाएंगे, ही, शी। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। सो एवरीवन इज टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस दीज डेज, ही, शी, ना इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही, शी इज लर्निंग अ लॉट। सो दीज आर द इंडेफिनिट प्रोनाउंस, और बडी, ना, नो वन, समवन, सबके साथ यही रूल अप्लाई होता है, कोई चेंजेस नहीं आते इसमें। अगर आप यहाँ पे कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर लो, समवन इज टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस या एनीथिंग, एनीबडी इज टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो वहाँ पे ही, शी और सिंगुलर ही आएगा, और इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब या फिर आप कनेक्टर यूज करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज एज अ सब्जेक्ट, एवरीथिंग। ये किसके लिए यूज हो रहा था, पर्सन के लिए, और ये किसके लिए चीज यूज हो रहा है, थिंग्स के लिए। एवरीथिंग सेम ही चीज़ है, एवरीथिंग मीन्स ये क्या है, सिंगुलर हैं सारे, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है। समथिंग, दिस बुक इज मिसिंग समथिंग, इस बुक में कुछ मिसिंग है। अब ये सारी जो हैं चीज़ों के लिए यूज़ हो रहे हैं। और सिमिलरली जो रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, जब आप सब्जेक्ट में नहीं यूज़ कर रहे हो तो इनका आगे जाके प्रोनाउन जो यूज़ होगा वो कौन सा होगा, इट, इट्स या फिर itself. This is how we'll be using these rules of or these pronouns. Last we have in indefinite pronoun is other indefinite pronoun क्या होता है, ये तो बता दिया कि ये सिंगुलर हैं। अब ये वाले जो हमारे पास प्रोनाउन आ जाते हैं, all, some, both, any, most, enough, few, many, none, little, one, other, others, ये सारे प्रोनाउंस अब आपको देखने पड़ेंगे सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। और ये प्रोनाउंस में एक और चीज़ है, अब मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा एडजेक्टिव्स को, इसके आप आगे जाके एडजेक्टिव्स करोगे तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं। डिफरेंस क्या है, अगर मैं बोल रही हूँ ऑल बुक्स, ऑल बुक्स, तो सारी बुक्स की बात कर रही हूँ, ये क्या बन गया मेरा, एडजेक्टिव। अगर मैं बोल रही हूँ ऑल आर प्रेजेंट, ऑल आर प्रेजेंट, तो ये ऑल आर प्रेजेंट कौन प्रेजेंट होगा, तो किसी पर्सन की बात हो रही है। जब मैं इनके साथ अगर नाउन ऐड कर दूं तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, ये ध्यान में रखना। लेकिन इनके साथ अगर मैं इनको अकेले यूज़ कर रही हूँ तो ये मेरे क्या रहेंगे, हमेशा प्रोनाउंस। ऑल आर प्रेजेंट, समवन हैज़ गिवन मी अ बुक, सम बुक्स, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सम बुक्स, तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो रहा है। जब आप एडजेक्टिव करोगे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ये यूजेज के साथ समझ आते हैं। हमें ग्रामर इसलिए नहीं पढ़नी कि हमें आइल्स के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ, आइल्स वाले स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें कहाँ पे काम आएंगी, रीडिंग में। जब आपके आंसर्स गलत होने वाले हैं तो वो कहाँ पे गलत होंगे, ऑल, सम, बोथ, एनी।
सबकी बात कर रहे हैं उसमें से एक ही पॉइंट उठा लेंगे, और कभी भी बड़े बड़े वर्ड्स गलत नहीं होते, सिर्फ ये सारे जो आपके छोटे छोटे वर्ड्स हैं जब ये एडजेक्टिव में यूज़ होंगे तब आपके वहाँ पे आंसर जो हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ज़्यादातर इन माइनर चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो वहाँ पे आप इन्हें एडजेक्टिव्स जब करोगे तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको ये रूल्स, नेम्स, इंडेफिनेट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, जितने भी आपने करे हैं इनके नाम याद रखें। अगर तो सिर्फ आप आइल्स कर रहे हो या फिर स्पोकन इंग्लिश खुद को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो, तो अगर ये आप भूल भी जाओगे इनके नेम्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इसकी यूजेज याद रखनी है। यूजेज याद रखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसे एक बार रीड करो, रीड करते हुए नोटिस करो कि ये क्या था, ये प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है या फिर एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, आपको उसका मेन पोर्शन जो है वो पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट प्रोनाउंस वी हैव इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट आर इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन, क्या होते हैं हमारे पास? लेट्स सी। इंटेरोगेशन क्या होता है? क्वेश्चन पूछना। सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर दो जिससे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दोज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ज़्यादातर हम उन्हें WH वर्ड्स भी बोलते हैं। फाइन। सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हमेशा कहाँ लगेंगे? सेंटेंस की स्टार्टिंग में। इट ऑलवेज टेक्स द पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या होते हैं? जब सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं वहाँ पे, मतलब इनसे सेंटेंसेस स्टार्ट नहीं होंगे रिलेटिव प्रोनाउंस में। सबसे पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस देखते हैं। विच, हु, हुम, क्या फंक्शन है? एज हर चीज़, हर वर्ड का मीनिंग है। अगर आप बहुत बेसिक लेवल से, अगर आप हाउसवाइफ हो या फिर आपने 10th के बाद इंग्लिश करी नहीं है कभी, या फिर आपने ज्वाइन ही नहीं किया या अभी से इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हो, तो मेक श्योर इन सारे वर्ड्स की आपको हिंदी या पंजाबी ट्रांसलेशन पता होनी चाहिए। ये तो रूल्स, ये रेगुलेशंस ये बाद में आते हैं। अगर आपको वर्ड्स की इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि उनकी यूजेज क्या है, वो बाद में फंक्शन आता है, लेकिन उनकी ट्रांसलेशन पहले पता होनी चाहिए। सो विच का क्या मतलब होता है? विच मीन्स जब दो चीज़ों में हम चॉइस करते हैं, दैट इज विच। हु मीन्स जब किसी पर्सन की बात करते हैं, हु, कौन, दैट इज हु। होम मीन्स टू होम। बेसिकली हम इससे क्या यूज़ करते हैं कि किसको हम रेफर कर रहे हैं। सेंटेंसेस से देखते हैं। विच वन वुड यू प्रेफर? विच वन वुड यू प्रेफर? सपोज दिस वन एंड दिस वन। आप दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से आप क्या प्रेफर करोगे। सो यू वुड चूज दिस वन सपोज। सो विच वन मीन्स आंसर में हमारे हमेशा क्या होता है? नाउन। सिमिलरली हु लाइक्स आइसक्रीम? हु लाइक्स आइसक्रीम, हु का आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली अ पर्सन। फाइन। हु लाइक्स आइसक्रीम, किसे आइसक्रीम पसंद है? सपोज बच्चों से पूछा जा रहा है A एंड B, किसको आइसक्रीम पसंद है? आप दोनों भी बोल सकते हैं मुझे पसंद है, और एक भी आंसर कर सकता है कि आई लाइक द आइसक्रीम। सो इनके आंसर्स में हमेशा क्या आएगा? नाउन। व्हेन द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद WH, हु, डिपेंड्स, जब वो प्रोनाउन का फंक्शन यूज कर रहे हैं तब। उसके बाद टू होम शुड आई राइट दिस लेटर। अब इसमें आई सब्जेक्ट ऑलरेडी है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट भी ढूंढ रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट है, टू होम शुड आई राइट दिस लेटर। मतलब अब मैं इसमें आंसर क्या होगा? जो भी मेरा आंसर होगा, पर्सन वो मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। टू होम शुड आई राइट द लेटर, मैं किसको लेटर लिखूं? फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग अ लेटर टू गीता, रोहन, एनीवन। सो टू होम शुड आई राइट द लेटर, इसमें सेंटेंस के आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा? पर्सन, लेकिन वो पर्सन क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ योर आंसर। नेक्स्ट यू हैव विच एंड व्हाट। इंटेरोगेटिव में विच शुड यू वियर, क्या चीज़ आप, विच शुड यू वियर, आप क्या वियर करोगे? मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? टाइप ऑफ क्लोथ, विच शुड यू वियर, इंडियन और वेस्टर्न, दिस इज व्हाट द टाइप इज बीइंग आस्क्ड। What would you like to eat, आप क्या खाना पसंद करोगे? That is what. So this is interrogative pronouns. कहाँ से शुरू हो रहे हैं? इनसे जब बिगनिंग हो रही है सभी सेंटेंसेस की, पहले तो यही पता चल रहा है कि interrogative pronoun है। सेकेंड, क्वेश्चन फ्रेम्स करने में these are very much helpful, और इनके आंसर्स में हमारे पास क्या मिलता है? Noun. Fine. So next if we talk about relative pronoun. What are relative pronoun? Relative pronoun basically इट जॉइन्स टू सेंटेंसेज, टू फ्रेजेज, टू क्लॉजेज। ज्वाइन करने में हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि इनसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा हमारा, और ये क्वेश्चन मार्क नहीं आता इनके बीच में, ये सेंटेंस के बीच में कहीं लगे होते हैं। द स्टूडेंट्स विच हैड बीन नॉटी एट फर्स्ट बिकेम मोर एंड मोर अटेंटिव। द स्टूडेंट्स विच हैड बीन, स्टूडेंट्स जो के, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? जो के। यहाँ पे क्या था? विच वन वुड यू प्रेफर, आप कौन सी चीज़ पसंद करोगे? सो वर्ड चाहे सेम है लेकिन इनकी ट्रांसलेशन भी चेंज हो रही है यहाँ पे।
जो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स विच हैड बीन नॉटी, द स्टूडेंट जो कि पहले शैतान थे स्टार्टिंग में, बिकेम मोर एंड मोर अटेंटिव, वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंटिव हो गए लेटर ऑन। सो इस विच का क्या फंक्शन है यहाँ पे, विच स्टूडेंट्स को रेफर कर रहा है कि कौन से स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं जो पहले नॉटी थे, बाद में दे बिकम अटेंटिव। नेक्स्ट वी हैव द बॉय हु लाइक्स आइसक्रीम इज हर सन। अब आप किसी को रेफर कर रहे हो, द बॉय, कौन सा बॉय, हु लाइक्स आइसक्रीम, जिससे आइसक्रीम पसंद है, मतलब हम किसको रेफर करने के लिए यूज कर रहे हैं, हु किसी पर्सन को रेफर करने के लिए, द बॉय हु लाइक्स आइसक्रीम इज हर सन, जिससे आइसक्रीम पसंद है। अब यहाँ पे हु की ट्रांसलेशन क्या थी, हु लाइक्स आइसक्रीम, किससे आइसक्रीम पसंद है, यहाँ पे हु की ट्रांसलेशन क्या हो गई, लड़का जिसे आइसक्रीम पसंद है वो उसका बेटा है। नेक्स्ट वी सी, अब इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करने के लिए आई हैव गिवन वन एग्जांपल हियर, आई मेट अजय हु। अब हु अगर मैं यहाँ पे नहीं यूज करती, इसकी बजाय मैं लिखूँ आई मेट अजय एंड ही रिटर्न्ड माई बुक, मैं अजय से मिली और उसने मेरी बुक रिटर्न कर दी। अब मैं यहाँ पे एम्फसाइज करने के लिए या फिर उस चीज़ की सेंस को थोड़ा सा चेंज करने के लिए व्हाट आई एम सेइंग, आई मेट अजय हु, जिसने मेरी बुक रिटर्न करी, या जिसने मेरी बुक चोरी की, वो भी आप लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जिस पर्सन की आप बात कर रहे हो, इन सारे सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, जिस पर्सन की आप बात कर रहे हो वहाँ पे उसे आप एम्फसाइज डाल रहे हो, वहाँ पे आप उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो। सेकेंड थिंग, आप ये कनेक्टर्स हटा रहे हो यहाँ से, फाइन। अगर मैं यहाँ पे इसे हु नहीं लिखती तो यहाँ पे एंड ही लिखना पड़ता, और अगर मुझे सारे सेंटेंसेस में कोई ना कोई वैरायटी चाहिए तो मुझे ये वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो इनकी यूजेज करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेट्स सी द अदर एग्जाम्पल्स, शी ब्रोक माई स्लेट, उसने मेरी स्लेट तोड़ दी, विच आई बॉट यस्टरडे, जो कि मैंने कल खरीदी थी। मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, स्लेट की। आई मेट अजय, कौन है अजय, यू आर मेंशनिंग हियर दिस इज अजय। द बॉय, मतलब ये क्या आ रहा है, इसकी पोजीशन देखो कहाँ आ रही है, द स्टूडेंट, हियर यू गो। सो विच के पहले क्या आ रहा है, नाउन, हु के पहले क्या आ रहा है, नाउन, हु के पहले यहाँ क्या आ रहा है, नाउन। सिमिलरली विच के पहले क्या आ रहा है, नाउन। अगर आपको सेंटेंसेस फ्रेम करते हुए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो अगर आप किसी चीज़ को नाउन में एंड कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको मेंशन करना है, आप सिंपली कॉमा लगा के भी लिख सकते हो। सो द शी ब्रोक माई स्लेट आई बॉट येस्टरडे, लेकिन थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगती है हमें सेंस, तो हम क्या कर सकते हैं, शी ब्रोक माई स्लेट, जो कि मैंने कल ही खरीदी थी, फाइन। सो यू गिविंग इंपॉर्टेंस टू द स्लेट हेयर। शी रिलीज्ड द पैरट, उसने पैरट्स को आज़ाद कर दिया। कौन से पैरट, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, विच किसको बता रहा है, पैरट को। विच एट वंस फ्लू अवे, अगर मुझे विच यहाँ पे नहीं लिखना तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एंड इट फ्लू अवे, क्योंकि पैरट क्या है, हम ऑब्वियसली एनिमल्स, बर्ड्स और जो बेबीज़ हैं छोटे और चीज़ों के लिए, उनके लिए छोटे बेबीज एज एन 1 साल से छोटे बच्चों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट। सो यहाँ पे क्या आ गया, इट एट वंस फ्लू अवे। या तो आप एंड लगा के सेंटेंस बनाओगे, फिर यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। यहाँ पे भी अगर आप एंड लगा रहे हो तो यहाँ पे कॉमा ऐड नहीं होगा। सो शी रिलीज द पैरट, विच, पैरट जो कि एट वंस फ्लू अवे, जो कि एकदम से उड़ गया। सो यहाँ पे जो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ये हमेशा आपके एक वर्ड को, एक सेंटेंस को वैरायटी देते हैं, और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, और हमेशा किसके आगे, इसके क्या आता है आगे, नाउन। सो दीज आर द आंसर्स यू हैव ऑन द बोर्ड, जो मार्क किया हुआ है रेड में। आपको 1 मिनट में दे रही हूँ, प्लीज चेक योर आंसर्स। ओके, सो वी हैव, लेट्स सी क्या है हमारे पास आंसर्स में। अब उसे डिस्कस कर लें थोड़ा सा, जितने हमने प्रोनाउंस किए हैं। अगर आपको ये पोर्शन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया तो आपकी मिस्टेक्स 70-80% जो प्रोनाउंस किए हैं वो खत्म हो जाएंगी, फाइन। सो फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, आई वर्क विद अमित। आई मीन्स अपने लिए बात हो रही है, पर्सनल प्रोनाउन है। सो पर्सनल प्रोनाउन में आई वर्क विद अमित, अमित क्या है, ऑब्वियसली द सेकेंड पर्सन। जो हम पर्सनल प्रोनाउंस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन किया था, अब उनकी थ्योरीज भी देख लेते हैं। सो आई वर्क विद अमित, आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन, और कहाँ पे यूज हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पे। तो कौन सा सब प्रोनाउन था, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट टू हैव वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब वी किसके लिए यूज हो रहा है, अमित और आई के लिए। सो क्या है, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स
नेक्स्ट यू हैव ही ऑलवेज हेल्प्स मी। ही किसके लिए यूज हुआ है? वी क्या था? पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही भी क्या है? पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और ही किसके लिए यूज हो रहा है? हमारा अमित के लिए। ही ऑलवेज हेल्प्स मी। किसकी हेल्प करता है वो हमेशा मेरी हेल्प करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी। मी किसके लिए यूज हो रहा है? फिर मेरे लिए ही यूज हो रहा है, मतलब मेरे लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ? एक आई और एक मी। और मी के लिए अगर हम मी देखें तो ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया, तो कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई वर्क। ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई वर्क, माई वर्क। अब आई, मी एंड माई तीनों वर्ड्स आ गए हमारे पर्सनल प्रोनाउंस के जो होते हैं। सो माई क्या है? पोजेसिव, मेरे काम में हेल्प करता है। सो दैट बिकम्स अ पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अगर आपको याद होगा हमने पोजेसिव एडजेक्टिव्स किए थे, तो माई वर्क क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव। Next you have my work only. Sorry, my is a possessive adjective. Work here becomes a noun. Okay, next we have his family. अब his किसके लिए यूज हो रहा है? अमित के लिए। किसकी फैमिली? his family, अमित की फैमिली। his family is very nice. उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। Everyone admires him. हर कोई उन्हें एडमायर करता है। हर कोई कौन है? हम जेंडर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मेल है, फीमेल है या कौन है, मतलब हर कोई उन्हें एडमायर करता है। उसमें ये क्या है हमारे पास? इंडेफिनिट प्रोनाउन। हमने इसकी भी एक टाइप करी थी, एवरीवन एडमायर्स हिम। और यहाँ पे हमारे पास ही के लिए, अमित के लिए सेकंड पर्सन था, इसके लिए हमारे पास वर्ड कौन से आए? ही। उसके बाद हमारे पास क्या आया? हिज, पोजेसिव। अब हमारे पास क्या आ गया? हिम, मीन्स ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हमारे पास सेकंड पर्सन का आ गया। नेक्स्ट यू हैव वी वर्क इन। वी ऑलरेडी हमने कर लिया, क्या था? वी पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन। वी वर्क इन अर्बन इंग्लिश अकेडमी। हम कहाँ काम करते हैं? अर्बन इंग्लिश अकेडमी में। अब किसको मैं डिफाइन कर रही हूँ? और विच इज सिचुएटेड इन लुधियाना। तो विच किसके लिए यूज हो रहा है? विच क्या था हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन, जो पीछे नाउन के बारे में बता रहा है हमें। सो जो कि एक, जो लुधियाना में सिचुएटेड है। नाउ नेक्स्ट वी हैव करंटली 50 एम्प्लॉइज आर वर्किंग देयर। कहाँ पे? विच किसके लिए यूज हुआ था? अकेडमी। सो कहाँ काम कर रहे हैं? करंटली 50 एम्प्लॉइज आर वर्किंग देयर। 50 एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं। देयर बेसिकली, जो देयर हमने दो देयर किए थे, THEIR और THERE। सो THERE देयर कहाँ पे यूज होता है? प्लेस के लिए। और जब ये प्लेस के लिए यूज होता है, ये क्या बन जाता है? इट बिकम्स अ नाउन। सो करंटली 50 एम्प्लॉइज आर वर्किंग देयर। हु आर, हु किसके लिए यूज हो रहा है? अब यहाँ पे विच जो था ये इसके बारे में बता रहा है, तो ये भी किसी सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है सेंटेंस में? 50 एम्प्लॉइज हु आर वेरी डिलीजेंट, जो कि बहुत डिलीजेंट हैं। तो किसको, ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। एंड देयर टीचिंग स्किल्स। अब देयर, दोनों देयर की यूजेज भी यहाँ पे आ गई। देयर टीचिंग स्किल्स आर रिमार्केबल। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। सी प्रोनाउंस अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आपको तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश में एक तो प्रॉब्लम आने वाली है, अगर आप ये समझ नहीं पा रहे। अगर आपने प्रोनाउंस अच्छे से समझे हैं, पूरा लेक्चर जो देखा है, तो यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम। और उसके बाद यूजेज पे, ये नहीं कि समझ के हमें सिर्फ रीडिंग में इसका ध्यान रखना है, हमें राइटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रोनाउन का अगर रिदम हिल जाता है पूरा, तो हमारे जो कोहेजन एंड कोहेंस में राइटिंग के मार्क्स होते हैं वो डेफिनेटली डिडक्ट होते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, इवन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सो करंटली 50 एम्प्लॉइज आर वर्किंग देयर हु आर वेरी डिलीजेंट एंड देयर टीचिंग। अब किन की टीचिंग स्किल्स? देयर टीचिंग स्किल्स, उनकी टीचिंग स्किल्स किन की? 50 एम्प्लॉइज की। देयर क्या हो गया हमारे पास? पोजेसिव। पोजेसिव क्या था? पोजेसिव पर्सन की किसी चीज के बारे में बात कर रहा है, तो ये किसकी बात कर रहा है? 50 एम्प्लॉइज की टीचिंग स्किल्स के बारे में। नेक्स्ट वी हैव देयर टीचिंग स्किल्स आर रिमार्केबल। देन यू हैव द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स। हमने यहाँ पे द इंस्टीट्यूट लिखा है, और इंस्टीट्यूट का नाम तो पहले कहीं आया ही नहीं। ये था अर्बन इंग्लिश अकेडमी। इसको हम अगर रिप्लेस करें तो द इंस्टीट्यूट लगा सकते हैं। द क्या था? आर्टिकल्स। अगर हम इसमें देखें, द वहाँ पे आता है जब किसी चीज़ की बात पहले हम कर चुके हैं और दोबारा उसी की बात कर रहे हैं, उसे मेंशन करने के लिए हम द लगा देते हैं। ये नहीं ये कोई प्रॉपर नाउन है या ये कोई अकेडमी पूरे वर्ड में रनाउंस है या एक ही है, ऐसा नहीं है। जब हम एक ही चीज़ को उसका नाम दोबारा लेने के बजाय उसको मेंशन कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव वे से, तो वहाँ पे हम द लिख सकते हैं। यहाँ पे द अकेडमी भी आ सकता था, लेकिन द किसके लिए आया? जिसकी बात ऑलरेडी हुई है, उसी की बात के लिए हमने द यूज़ किया। सो द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स सेवरल अमेनिटीज टू इट्स स्टूडेंट्स। इट्स किसके लिए यूज हो रहा है? अब इंस्टीट्यूट के लिए। और इट्स क्या है? हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके स्टूडेंट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट यू हैव
वन ऑफ द एम्प्लॉयज, ये भी हमने किया था, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, इसका एक बार ध्यान रखना, एवरीवन, सॉरी, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज लिखा हुआ है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज इन द कंपनी नेम्ड रूही इज लव्ड बाय ऑल. नाउ इफ वी सी वन ऑफ द एम्प्लॉयज, किसके बारे में बात हो रही है, बहुत सारे एम्प्लॉयज में से एक की बात हो रही है, तो कौन सा प्रोनाउन था ये, डिस्ट्रीब्यूटिव, बांटा हुआ है उसमें हमने. सो बहुत सारे एम्प्लॉयज में से वन ऑफ द एम्प्लॉय कौन सी है, रूही, जिस हु इज लव्ड बाय ऑल, हु यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, इज लव्ड बाय ऑल, जिसे हर कोई प्यार करता है. शी इज सच, हमने सच भी एक प्रोनाउन किया था, क्या था, सच, वेरी के लिए यूज हो रहा था. सो शी इज सच अ पॉजिटिव पर्सन, कैसी पॉजिटिव पर्सन, शी इज वेरी पॉजिटिव पर्सन. सो शी इज सच अ पॉजिटिव पर्सन हु ट्रांसफॉर्म्स, जो कि, ये भी हमने किया था, कौन सा प्रोनाउन है ये हमारे पास, रिलेटिव, और सच क्या था हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, रूही के बारे में. शी इज सच अ पॉजिटिव पर्सन हु ट्रांसफॉर्म्स द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ हर स्टूडेंट. अब थोड़ा सा पीछे दोबारा एक बार चलते हैं. यहाँ पे हमारे लिए रूही क्या आ गया, फीमेल नेम है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, प्रोनाउन शी, ही नहीं लगाना, जेंडर आप चेंज नहीं कर सकते. सो शी, देन यू हैव इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन हु ट्रांसफॉर्म्स ओवरऑल पर्सनैलिटी, किसके स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स. बॉयज के लिए क्या था, हिम, गर्ल्स के लिए या फीमेल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हर, और हर स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो ये क्या है, उसकी किसी चीज की बात हो रही है तो क्या बन गया, पोजेसिव प्रोनाउन. नेक्स्ट यू हैव ऑफ हर स्टूडेंट्स मेकिंग देम गुड ह्यूमन बींग्स, मेकिंग देम, अब देम कौन है, किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, हर स्टूडेंट्स की, तो ये हमारा ऑब्वियसली नाउन है. इनको अगर दोबारा अब यहाँ पे लिखो, मेकिंग स्टूडेंट्स नहीं, मेकिंग देम, देम किसके लिए यूज हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए. सी, जितने भी प्रोनाउंस है वो नाउन्स को ही रिप्लेस करते जा रहे हैं, लेकिन अगर सपोज आप कहीं पे भी नाउन ही मेंशन नहीं करो तो वहाँ पे उसके प्रोनाउंस हम नहीं लगा सकते. सो बी वेरी केयरफुल, स्टूडेंट्स आया तभी देम आया, हम सीधा देम नहीं लिख सकते. बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसी गलती कि सीधा प्रोनाउन लिख देते हैं और पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट बात किसकी कर रहे हैं. नेक्स्ट यू हैव मेकिंग देम गुड ह्यूमन बींग्स. स्टूडेंट्स स्टार्ट बिलीविंग इन देमसेल्व्स, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप में बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, देमसेल्व्स, अपने आप में. सो ये क्या था हमारे पास, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, किसको रिफ्लेक्स कर रहा है, स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स की दोबारा से बात कर रहा है तो दैट बिकम्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. उसी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में दोबारा से बात करना जो हमने किए थे, देम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ. देन यू हैव व्हेन दे सी विजिबल चेंजेस इन देम. लेट मी रीड द सेंटेंस. स्टूडेंट्स स्टार्ट बिलीविंग इन देमसेल्व्स व्हेन दे सी विजिबल चेंजेस इन देम. तो हमारे पास ये भी क्या है, स्टूडेंट के लिए हमारा एक यहाँ पे यूज हुआ, दिस इज द सब्जेक्ट, देन यू हैव देम, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और यहाँ पे हमने दे यहाँ पे यूज नहीं किया, कहीं ये रहा. सो दैट इज दे सी विजिबल चेंजेस इन देम. सो दे क्या बन गया हमारे पास, पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और इसके लिए हमने इसी का ऑब्जेक्ट बात करनी है तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. अब ये दे किसके बारे में बात कर रहा है या देम किसके बारे में बात कर रहा है, स्टूडेंट्स के बारे में. देन यू हैव, देन द लास्ट लाइन इज, सॉरी, आफ्टर अटेंडिंग हर क्लासेस, लास्ट सेंटेंस आगे देखते हैं इस सेंटेंस के बाद, इफ समवन स्टिल फेसेस एनी प्रॉब्लम. अब समवन क्या था, किसकी बात हो रही है, हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा समवन, सो आइडेंटिफाई जैसे नहीं कर पा रहे तो वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन. इफ समवन स्टिल फेसेस, हमने यहाँ पे समवन लिखा था, यहाँ पे हमने एवरीवन लिखा है. हमने जब प्रोनाउंस कर रहे थे तो एक चीज़ याद करो कि वहाँ पे हमने इन्हें बोला था कि इनके साथ क्या आएगा, वर्ब जो है वो सिंगुलर काउंट होगी. सो दैट इज सिंगुलर वर्ब अगर देखें तो क्या आएगा, यहाँ पे इज नहीं आ रहा, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारा लिखा है, तो यहाँ पे फेसेस, फेस के साथ क्या आ गया, एस और एस. मतलब हम प्लूरल वाला जो हमारा रूल होता है, सॉरी सिंगुलर प्लूरल जो आप टेंसेज में करते हो, वहाँ पे समवन स्टिल फेसेस, ये वर्ब की क्या है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, लगती लेकिन कहाँ लगती है, सिंगुलर नाउन के साथ. ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, जब आप टेंसेस करोगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा. लेकिन स्टिल जब फेसेस एनी प्रॉब्लम, समवन क्या था, समवन ऑब्वियसली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, समवन किसकी बात हो रही है, तो समवन इनडेफिनिट प्रोनाउन है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. और एक चीज़ और थी, इसमें हम रिवाइज कर लें एक बारी, एवरीवन, समवन, इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर फॉर्म. सिंगुलर फॉर्म किस चीज़ की, जैसे इज लगा रहे हो वहाँ पे,
वॉज लगा रहे हो, आर वर हम नहीं लगाते। सिमिलरली यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब्स तो नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो उसके रूल के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमारा वर्ब कौन सा यूज़ होता है, यहाँ पे एस और ई एस लग जाता है इसके साथ, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं वो नहीं एक्सप्लेन करी, लेकिन येस इफ़ यू आर यूजिंग समवन स्टिल फेसेस तो दैट बिकम्स, इसे हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो समवन स्टिल फेसेस एनी प्रॉब्लम, अब यहाँ पे ये सिंगुलर था तो यहाँ पे दे नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आ गया हमारा ही शी किसके लिए यूज़ हो रहा है, समवन के लिए। हमें पता ही नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, सो ही शी गेट्स, यहाँ पे ही शी गेट्स प्रॉपर असिस्टेंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। Last we have each of the employees helps, each of the employees, सारे एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है लेकिन एक एक को हम रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। ईच ऑफ द एम्प्लॉयज़ मतलब हर एक एम्प्लॉय हेल्प करता है वन अनदर, एक दूसरे को। कौन सा प्रोनाउन था ये हमारे पास, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच एम्प्लॉयज़ हेल्प वन अनदर इन हार्डशिप्स, प्रॉब्लम में हर किसी की हेल्प करता है। So I think we have covered all the relative pronouns which we have done so far, and make sure that you people are doing such exercises also. We'll provide you other exercises of the same kind ताकि आपके pronouns की जो usage है वो clear हो जाए। सिर्फ एक ही चीज़ आपको चाहिए, that is attention. When you are doing anything, when you are writing anything, when you are speaking anything, make sure कि आप जो भी पढ़ा है उसे आप identify करने की कोशिश करो. So when you are reading any text or any book, make sure आप you are finding pronouns in them and also see the relation of those. अगर आपको ये नाम भूल भी जाता है, indefinite, reflexive, reciprocal, it's okay, हमें यूजेज के ऊपर आना है। तो यूजेज जो है वो एक दूसरे का रिलेशन बनाए। यहाँ पे एवरीवन की बजाय अगर मैं हिम लिख देती या कुछ और लिख देती उसकी सेंस चेंज हो जाती है। और मैक्सिमम प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, समवन के साथ हम ये वाली गलतियाँ कर देते हैं, बोलते वक्त हम हिज का हिम बना देते हैं, हिम का हर बना देते हैं। सो डोंट डू दैट मिस्टेक्स, बिकॉज आप जेंडर चेंज करो, दैट्स अ बिग मिस्टेक्स। ओके, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर ग्रामर। थैंक यू सो मच।